कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और योग के रहस्यों का उपदेश दिया, तब अर्जुन का मन धीरे धीरे मोह और भ्रम से मुक्त होने लगा। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। उस अद्भुत और दिव्य दर्शन ने अर्जुन को यह अनुभव करा दिया कि श्री कृष्ण केवल उसके सारथी नहीं, कि संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन के मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि कुछ भक्त भगवान के साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, जबकि कुछ निराकार और अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण, जो भक्त निरंतर आपकी भक्ति करते हैं और जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, में श्रेष्ठ कौन है? उनका यह प्रश्न केवल उसका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था, बल्कि समस्त मानव समाज का प्रश्न था। आज भी अनेक साधकों के मन में यही जिज्ञासा उठती है कि भगवान के न कि साकार भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार उपासना। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अत्यंत करुणामय स्वर में उत्तर देने लगे। उन्होंने कहा, जो भक्त अपना मन मुंह झमे स्थिर करके श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं और मैं उन्हें श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ध्यानपूर्वक भगवान की वाणी सुनने लगा। भगवान ने आगे समझाया कि निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले भी अंततः परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। वे इंद्रियों को संयमित हैं, सबके हित में लगे रहते हैं और संभाव से जीवन जीते हैं। परंतु देहधारी मनुष्यों के लिए निराकार की उपासना अत्यंत कठिन होती है। मनुष्य स्वभाव से रूप, रंग और संबंधों के माध्यम से जुड़ता है, इसलिए उसके लिए किसी साकार स्वरूप में प्रेम करना और समर्पण करना अपेक्षाकृत सरल होता है। भगवान ने कहा, जो भक्त अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं और मुझ में पूर्ण विश्वास रखते हैं, मैं स्वयं उन्हें जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ। यह वचन भक्ति योग का हृदय है। भगवान यहाँ यह नहीं कहते कि भक्त को अकेले संघर्ष करना हो। वे आश्वासन देते हैं कि यदि कोई सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो वे स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। इसके बाद भगवान अर्जुन को भक्ति की सीढ़ियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम अपना मन और बुद्धि पूरी तरह मुझ में स्थिर कर सकते हो तो यही सर्वोत्तम है। अर्थात साधक हर क्षण भगवान को स्मरण करे, उन्हीं के लिए जिए और अपने जीवन का केंद्र भगवान को बना ले। लेकिन भगवान जानते थे कि ऐसा हर व्यक्ति के लिए तुरंत संभव नहीं होता, इसलिए उन्होंने दूसरा मार्ग बताया। यदि तुम मन को स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योग करो। अभ्यास का अर्थ है बार बार भगवान की ओर लौटना। जब मन संसार की ओर भागे तब उसे पुनः भगवान की ओर ले आना। जब ध्यान भटके, पुनः नाम स्मरण करना। जब मोह उत्पन्न हो तब पुनः ईश्वर को याद करना। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बना देता है। फिर भगवान तीसरी सीढ़ी बताते हैं। वे कहते हैं, यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, अर्थात अपने दैनिक कार्यों को भगवान की सेवा समझकर करो। घर का कार्य हो, व्यापार हो, नौकरी हो या समाज सेवा, यदि उसे भगवान को अर्पित भाव से किया जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को पूजा समझकर करता है, उसका जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाता है। लेकिन यदि कोई इतना भी न कर सके तो भगवान चौथा मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं, अपने कर्मों के फल का त्याग करो। फल की इच्छा ही मनुष्य को चिंता, भय और तनाव में डालती है। जब व्यक्ति परिणाम को भगवान पर छोड़ देता है तब उसके भीतर शांति आने लगती है। फल त्याग केवल बाहरी त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। भगवान बताते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मफल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। इसके बाद अध्याय का अत्यंत मधुर और प्रसिद्ध भाग प्रारंभ होता है। अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा थी कि भगवान को प्रिय भक्त कैसा होता है। भगवान अब अपने प्रिय भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, के प्रति मित्रता और करुणा रखता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। द्वेष मनुष्य के हृदय को कठोर बना देता है। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का निवास है। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझता है, दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता, वह वास्तव में भगवान के निकट पहुँच रहा होता है। भगवान आगे कहते हैं, जो अहंकार और ममता से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है और क्षमाशील है, वह मुझे प्रिय है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ मानने लगता है
तब वह ईश्वर की कृपा को अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन जो विनम्र होता है वह हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखता है। क्षमा भी भक्ति का महत्वपूर्ण गुण है। क्षमा केवल दूसरों को मुक्त नहीं करती बल्कि स्वयं को भी मानसिक बोझ से मुक्त करती है। भगवान कहते हैं, जो संतुष्ट रहता है, आत्म से संयमी है और दृढ़ निश्चयी है, वह मेरा प्रिय भक्त है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ है जो प्राप्त है उसके लिए कृतज्ञ होना और जो आवश्यक है उसके लिए प्रयास करना। असंतोष मनुष्य को निरंतर अशांत रखता है जबकि संतोष मन को स्थिर करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जिससे संसार भयभीत नहीं हो और जो स्वयं संसार से भयभीत नहीं होता वह मुझे प्रिय है। यह अत्यंत गहरा संदेश है। सच्चा भक्त किसी को कष्ट नहीं देता। उसकी उपस्थिति लोगों के लिए शांति का कारण बनती है। वह अपने व्यवहार, वाणी और कर्मों से दूसरों के जीवन में सुख और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता क्योंकि उसका विश्वास भगवान में होता है। भगवान आगे कहते हैं, जो हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है वह मुझे प्रिय है। मनुष्य का अधिकांश दुख उसकी मानसिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसका भय कम होने लगता है। जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं, तब चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। फिर भगवान कहते हैं, जो अपेक्षा रहित, पवित्र, दक्ष और उदासीन है वह मेरा प्रिय भक्त है। अपेक्षा दुख का प्रमुख कारण है। जितनी अधिक अपेक्षाएं होंगी उतनी ही अधिक निराशा होगी। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपना कर्तव्य करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है उसका जीवन हल्का और शांत हो जाता है। भगवान आगे भक्त के और भी गुण बताते हैं। वे कहते हैं, जो न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, शोक करता है और न किसी वस्तु की लालसा करता है, वह मुझे प्रिय है। यह समत्व की अवस्था है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ नहीं पाती। उसका आधार संसार नहीं बल्कि भगवान होते हैं। यही कारण है कि उसका मन स्थिर रहता है। भगवान आगे कहते हैं, जो अपनी और शत्रु में समान भाव रखता है, मान और अपमान में समान रहता है, शीत और उष्णता, सुख और दुख में समभाव रखता है, वह मुझे प्रिय है। जीवन निरंतर परिवर्तन का नाम है। कभी सम्मान मिलता है, कभी आलोचना, कभी लाभ होता है, भी हानि। लेकिन जो व्यक्ति इन सब परिस्थितियों में संतुलित रहता है वही वास्तविक योगी है। समत्व केवल ज्ञान का विषय नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। भगवान कहते हैं, जो निंदा और स्तुति में समान रहता है, मौन रहता है, जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहता है और जिसका मन स्थिर है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। वास्तविक मौन वह है जिसमें मन व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो जाए। जब मन भगवान के स्मरण में स्थित हो जाता है, भीतर एक दिव्य शांति उत्पन्न होती है। यही शांति भक्ति का फल है। भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन का हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। उसे समझ में आने लगा कि भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, भक्ति एक जीवन शैली है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने प्रत्येक विचार, कर्म और प्रत्येक भावना को भगवान से जोड़ देना। भक्ति का अर्थ है प्रेम, भक्ति का अर्थ है विश्वास, भक्ति का अर्थ है समर्पण, भक्ति का अर्थ है करुणा, भक्ति का अर्थ है अहंकार का त्याग और भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को भक्ति के रहस्यों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सच्चा भक्त बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक संबंध से पहचाना जाता है। जब किसी व्यक्ति का हृदय भगवान के प्रेम से भर जाता है तब उसका संपूर्ण जीवन बदलने लगता है। उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी दृष्टि बदल जाती है और संसार को देखने का उसका तरीका भी बदल जाता है। अर्जुन अत्यंत था ज्ञान से भगवान की प्रत्येक बात सुन रहा था। उसके मन में अब यह जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि ऐसा भक्त संसार में रहते हुए किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है और भगवान के साथ उसका संबंध किस प्रकार विकसित होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनते हुए मानो किसी दिव्य लोक में पहुंच गया था। उसके हृदय में उठने वाले अनेक प्रश्न धीरे धीरे शांत हो रहे थे। वह समझने लगा था कि भक्ति केवल एक साधना नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जीवंत संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब कोई भक्त अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मेरे स्मरण में बिताने लगता है तब उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह संसार के बीच रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु,
क्या ऐसा भक्त अपने परिवार, समाज और कर्तव्यों से दूर हो जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, सच्चा भक्त अपने कर्तव्यों से कभी विमुख नहीं होता। वह अपने प्रत्येक कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है। वह माता पिता की सेवा में भी मुझे देखता है, अपने परिवार के प्रेम में भी मुझे अनुभव करता है और समाज की सेवा में भी मेरे दर्शन करता है। यह सुनकर अर्जुन को कर्मयोग और भक्ति योग का अद्भुत संबंध समझ आने लगा। भगवान ने कहा, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब मेरा ही विस्तार है, तब उसके भीतर किसी के प्रति घृणा नहीं रहती। वह वृक्षों को भी प्रेम से देखता है, वो को भी करुणा से देखता है और मनुष्यों में भी दिव्यता का अनुभव करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में शंखों की ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी, लेकिन उस समय अर्जुन का ध्यान केवल भगवान की वाणी में लगा हुआ था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, संसार में बहुत से लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, किंतु यदि उनके हृदय में प्रेम नहीं है तो उनकी साधना अधूरी है। भक्ति का आधार प्रेम है। जिस प्रकार नदी बिना जल के नहीं थी, उसी प्रकार भक्ति बिना प्रेम के जीवित नहीं रह सकती। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, ऐसा प्रेम कैसे प्राप्त हो? भगवान ने उत्तर दिया, जब मनुष्य बार बार मेरा स्मरण करता है, मेरे गुणों का चिंतन करता है और मेरे नाम का जप करता है, तब उसके हृदय में प्रेम का अंकुर फूटने लगता है। भगवान ने समझाया कि प्रारंभ में साधक केवल नियम के कारण भक्ति करता है। वह निश्चित समय पर पूजा करता है, वह मंत्रों का जप करता है, वह शास्त्रों का अध्ययन करता है, लेकिन धीरे धीरे यह अभ्यास प्रेम में बदल जाता है। फिर भक्ति कोई कर्तव्य नहीं रह जाती, वह हृदय की आवश्यकता बन जाती है। जैसे एक बालक अपनी माता को बिना किसी कारण याद करता है, वैसे ही भक्त अपने प्रभु को स्मरण करता है। भगवान बोले, जिस दिन भक्त को मेरे स्मरण में आनंद मिलने लगे, उस दिन समझना चाहिए कि उसकी भक्ति परिपक्व होने लगी है। अर्जुन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान आगे कहने लगे, हे अर्जुन, संसार में लोग अनेक वस्तुओं के पीछे भागते हैं। कोई धन चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई शक्ति चाहता है और कोई सुख चाहता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मैं ही समस्त सुखों का स्रोत हूँ। भगवान की यह बात सुनकर अर्जुन के मन में अनेक घटनाएं स्मरण होने की। उसे याद आया कि कैसे दुर्योधन ने संपूर्ण राज्य प्राप्त कर लिया था, फिर भी उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। और दूसरी ओर विदुर जैसे भक्त थे, जिनके पास भौतिक संपत्ति बहुत कम थी, लेकिन उनके हृदय में अद्भुत शांति थी। भगवान ने कहा, संतोष भक्ति का स्वाभाविक फल है। जिसे भगवान मिल जाए, उसे संसार की वस्तुओं में पूर्णता खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बाद भगवान ने भक्त की आंतरिक अवस्था का वर्णन किया। उन्होंने कहा, भक्त का मन समुद्र के समान हो जाता है। जिस प्रकार अनेक नदियां समुद्र में गिरती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां भक्त के पास आती रहती हैं, किंतु उसका मन स्थिर रहता है। सुख आता है, दुख आता है, लाभ होता है, हानि होती है, मिलन होता, वियोग होता है, लेकिन उसका विश्वास भगवान में अटल बना रहता है। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो आज सुखद प्रतीत होता है वह कल दुख का कारण बन सकता है। इसलिए बुद्धिमान भक्त नश्वर वस्तुओं में अपना आधार नहीं खोजता, वह अपना आधार मुझ में स्थापित करता है। अर्जुन ने अनुभव किया कि भगवान केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं दे रहे थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखा रहे थे। भगवान बोले, जब भक्त किसी संकट में पड़ता है तब वह घबराता नहीं। वह जानता है कि हर परिस्थिति के पीछे भी मेरी कोई योजना कार्य कर रही है। वह अपने प्रयास लेकिन परिणाम को लेकर व्याकुल नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन को युद्ध की चिंता कुछ कम होती हुई प्रतीत हुई। भगवान ने आगे कहा, सच्चा भक्त परिस्थितियों से नहीं, अपने विश्वास से संचालित होता है। यदि पूरी दुनिया उसके विरुद्ध खड़ी हो जाए तब भी उसका विश्वास नहीं डगमगाता, क्योंकि वह जानता है कि मैं उसके साथ हूँ। फिर भगवान ने भक्त और भगवान के संबंध की तुलना एक अत्यंत सुंदर उदाहरण से की। उन्होंने कहा, जैसे एक बालक अपनी माता पर पूर्ण विश्वास करता है, वैसे ही भक्त मुझ पर विश्वास करता है। बालक को यह चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, उसे विश्वास होता है कि उसकी माता उसकी रक्षा करेगी। उसी प्रकार भक्त भी अपनी चिंताओं का भार मेरे ऊपर छोड़ देता है। अर्जुन का हृदय इन वचनों को सुनकर हो उठा। उसे अनुभव होने लगा कि भगवान केवल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं, बल्कि अपने भक्तों के अत्यंत निकट मित्र भी हैं। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन,
बहुत से लोग मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, जंगलों में रहते हैं और अनेक प्रकार के व्रत करते हैं। लेकिन यदि किसी के हृदय में निष्कपट प्रेम है तो वह मुझे अत्यंत शीघ्र प्राप्त कर सकता है। मैं बाहरी आडंबर नहीं देखता, मैं हृदय का भाव देखता हूँ। फिर भगवान ने भक्त के एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जब भक्त मुझे प्रेम करता है तब मैं भी उसे प्रेम करता हूँ। जब वह मुझे स्मरण करता है तब मैं भी उसके जीवन में उपस्थित रहता हूँ। जब वह मुझे पुकारता है तब मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। यह सुनकर अर्जुन के नेत्र श्रद्धा से भर गए। उसे लगा मानो भगवान संपूर्ण मानवता को आश्वासन दे रहे हों कि कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। भगवान ने आगे कहा, हे पार्थ, मेरा भक्त दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करता, बल्कि पहले स्वयं को बदलता है। वह अपने दोषों को पहचानता है। वह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को जीतने का प्रयास करता है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह भीतर की यात्रा है, यह आत्मा के शुद्ध होने की प्रक्रिया है। भगवान आगे कहने लगे, जब भक्त अपने भीतर छिपे हुए दोषों को पहचान कर उन्हें दूर करने लगता है तब उसका हृदय एक पवित्र मंदिर बन जाता है। और जब हृदय मंदिर बन जाता है तब उसमें मेरे प्रेम का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। कुरुक्षेत्र की धूल भरी भूमि पर उस समय ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही थी। अर्जुन पूर्ण एकाग्रता से भगवान की वाणी सुन रहा था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो उसके जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रहा हो। भगवान श्री कृष्ण ने फिर भक्त की विनम्रता, सेवा के श्रद्धा और समर्पण के और भी गहन रहस्यों का वर्णन करना आरंभ किया, जिससे भक्ति योग का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होने लगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निरंतर प्रवाहित हो रही थी। अर्जुन के हृदय में अब केवल एक ही भावना शेष थी, श्रद्धा। वह समझ चुका था कि भक्ति कोई साधारण मार्ग नहीं, बल्कि ऐसा दिव्य पथ है जो सीधे परमात्मा तक ले जाता है। भगवान ने आगे कहा, हे अर्जुन, जब कोई भक्त मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है तब उसका जीवन भीतर से परिवर्तित होने लगता है। उसके लिए संसार पहले जैसा नहीं रहता। वह हर वस्तु में, हर जीव में और हर परिस्थिति में मेरी उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति संसार के कार्य करते हुए भी निरंतर आपका स्मरण करता रहे? भगवान बोले, निश्चय ही संभव है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपने हृदय को भगवान से जोड़ लेना है। जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। भगवान ने समझाया कि मनुष्य का मन जिस वस्तु में बार बार जाता है वही उसका स्वभाव बन जाती है। यदि मन संसार की इच्छाओं में लगा रहेगा तो अशांति बढ़ेगी, और यदि मन भगवान में लगेगा तो शांति और आनंद का अनुभव होगा। उन्होंने कहा, भक्त का सबसे बड़ा धन उसका विश्वास होता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाएं, वह अपने विश्वास को नहीं छोड़ता। वह जानता है कि भगवान की कृपा उसके साथ है। अर्जुन भगवान की बातों को सुनते हुए सोचने लगा कि कितनी बार उसने भी कठिन परिस्थितियों में श्री कृष्ण का सहारा पाया था। वनवास के समय, द्रौपदी के अपमान के समय और अनेक संकटों में भगवान ने पांडवों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। भय वही रहता है जहाँ भगवान पर भरोसा नहीं होता। जब भक्त को यह अनुभव हो जाता है कि परमात्मा उसके साथ है, वह किसी भी परिस्थिति में अकेला महसूस नहीं करता। भगवान ने फिर सेवा के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निर्बल की सहायता करते हो, तब वह भी मेरी सेवा ही है। जो जीवों में मुझे देखता है वही वास्तविक भक्त है। अर्जुन को यह शिक्षा अत्यंत प्रिय लगी। उसे समझ में आया कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। भगवान बोले, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन घंटों पूजा करे लेकिन लोगों के साथ कठोर व्यवहार करे तो उसकी भक्ति अधूरी है। और यदि कोई प्रेम, करुणा और सेवा के साथ जीवन जीता है तो वह मेरे निकट है। इसके बाद भगवान ने विनम्रता का महत्व बताया। उन्होंने कहा, अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं टिकता, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ भक्ति नहीं खिल सकती। इसलिए भक्त सदैव विनम्र रहता है। वह अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं को नहीं
बल्कि भगवान की कृपा को देता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर भगवान के वचनों को स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धनंजय, संसार में बहुत से लोग अपने ज्ञान पर गर्व करते हैं, अपने धन पर गर्व करते हैं या अपनी शक्ति पर गर्व करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त जानता है कि यह सब क्षणिक है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए वह नश्वर वस्तुओं में अभिमान नहीं करता। भगवान ने फिर भक्त की आंतरिक शांति का वर्णन किया। उन्होंने कहा, जब मनुष्य की इच्छाएं कम होने लगती हैं तब उसके भीतर शांति बढ़ने लगती है, और जब उसका मन भगवान में स्थिर हो जाता है तब उसे ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिल सकता। यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, यह आत्मा के भीतर से उत्पन्न होता है। यही कारण है कि सच्चे संत और भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न दिखाई देते हैं। भगवान ने आगे कहा, भक्त का हृदय निर्मल दर्पण की तरह होता, उसमें ईर्ष्या, द्वेष और छल नहीं होता। ऐसे निर्मल हृदय में ही प्रकाश स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। अर्जुन अब पूरी तरह भगवान के शब्दों में डूब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि भक्ति योग केवल एक अध्याय नहीं बल्कि जीवन का सार है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम के साथ मेरे बताए हुए इस अमृतमय धर्म का पालन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे भक्त का प्रत्येक दिन मेरे स्मरण में बीतता है, उसका प्रत्येक कर्म मेरे लिए होता है और उसका प्रत्येक श्वास मेरे नाम से पवित्र हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी दिव्यता का अनुभव करता है और उसके एक जीवन में ऐसा प्रकाश प्रकट होता है जो दूसरों के मार्ग को भी आलोकित करने लगता है। अर्जुन भगवान के इन दिव्य वचनों को सुनकर भाविभोर हो उठा। उसके हृदय में न भक्ति का एक नया प्रकाश जाग चुका था। अब वह केवल युद्ध के परिणाम के विषय में नहीं सोच रहा था कि उस परम सत्य को समझने का प्रयास कर रहा था जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने मधुर उपदेशों के माध्यम से उसके सामने प्रकट कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भक्ति के और भी सूक्ष्म रहस्यों को प्रकट करने लगे, जिनके माध्यम से अर्जुन को भक्त और भगवान के बीच के दिव्य संबंध का और अधिक गहरा अनुभव होने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, समर्पण, करुणा, विनम्रता और अटूट विश्वास का नाम है। जो भक्त निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है, सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करता है और अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु को समर्पित कर देता है, वही वास्तव में भगवान को प्रिय होता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन का भ्रम अब दूर हो चुका था। उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश जाग चुका था और वह समझ चुका था कि जीवन का सबसे बड़ा आधार भगवान की शरणागति है। भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को भय, चिंता और मोह से मुक्त करके परम शांति और परम आनंद की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या से अधिक आवश्यक है एक निर्मल हृदय, सच्चा प्रेम और अटूट श्रद्धा। जब मनुष्य अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसका प्रत्येक क्षण दिव्य बन जाता है। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा और गीता का अमृतमय ज्ञान पसंद आया हो तो गीता यात्रा चैनल को अवश्य फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आपको श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण और सनातन धर्म की ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं नियमित रूप से मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। राधे राधे में जय श्री कृष्ण की ही जीवन का सच्चा मार्ग है। आप एक कमेंट और समर्थन हमें सनातन ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।